हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। और आज मैं आपको जो 11th क्लास का सेकंड चैप्टर पढ़ाऊंगा, रिलेशन फंक्शंस। इससे पहले अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे आई बटन पर क्लिक करके आप फर्स्ट चैप्टर का 4 पार्ट्स देख सकते हैं। तो नाउ वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ्स कोच दैट डिलीवर्स एनसीईआरटी मैथ्स फ्रॉम क्लास 9 टू 12th एंड आईआईटी जेईई प्रिपरेशन सेशंस। सो आज मैं आपको रिलेशन फंक्शंस में इंट्रोडक्शन पढ़ाऊंगा, और कार्टेशियन प्रोडक्ट्स वगैरह क्या है इसके होते हैं, सेट्स के एक्सरसाइज, और टेल यू अबाउट द रिलेशंस एंड उससे कंसर्न क्वेश्चंस कराएंगे एक्सरसाइज में। तो आज मैं आपको जो कन्वेंशनल थ्योरी है और जो कॉन्सेप्चुअल थ्योरी है रिलेशंस की, वो मैं आपको समझाऊंगा। कन्वेंशनल जो हो गई, जो बुकिश हो गई, और जो आप वीडियोस में देखते हो, आपको मैं एग्जाम्पल देके समझाऊंगा कि रिलेशंस का क्या इंपॉर्टेंस है। तो आप कभी भी जिंदगी में भूलोगे नहीं रिलेशन की डेफिनेशन कभी भी। तो मैं एग्जाम्पल दूंगा आपको बढ़िया सा, उसके बारे में बताऊंगा। तो पहले तो बताऊंगा मैं आपकी जो कन्वेंशनल थ्योरी है, जो बुक में दिया, जो पढ़ी होगी आपने, या हो सकता है आप अभी पढ़ोगे आप। तो वो ये है, थ्योरी ऑफ रिलेशंस। ठीक है। तो इसके लिए क्या क्या जरूरत होती है, कैसे स्टार्ट होती हैं चीजें। तो सपोज करो एक एक मान लिया सेट दिया हुआ है, जो जो डेफिनेशन एज पर आई एम टॉकिंग अबाउट द एज पर डेफिनेशंस। उसके बाद मैं आपको समझाऊं कि रेलिवेंस, ये शुरुआत, ये क्यों इसकी जरूरत पड़ी, उसको मैं एग्जाम्पल दूंगा, तब आपको अच्छा लगेगा, पता लगेगा। तो मान लिया कोई सेट है, इसमें कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, मान लिया दिए हुए हैं एक्स वाई जेड। ठीक है। और सेट को हमेशा ये ब्रेसेस से लिखते हैं, अंदर व्यक्त करते हैं। और एक सेट भी दिया हुआ है। ठीक है। इसमें 3 एलिमेंट हो गए, इसमें हो गए 4 एलिमेंट। ठीक है। उसके बाद क्या करा हमने, अब इन सेट ए और बी के हमें बनाने कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। ये होता है ए इंटू बी। ठीक है। ये क्या होता है, ए इंटू बी होता है। मतलब कहने का ये हो गया कि इसका जो, जैसे ये सेट का एक्स एलिमेंट है, ये एलिमेंट इसके हर एलिमेंट से के साथ साथ आएगा। सेट ए का जो एक एलिमेंट है मान लिया, वो सेट बी के हर एलिमेंट के साथ एक अपना पेयर बनाएगा। उसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। राइट। वाई के साथ, जो सेट ए का वाई के साथ जो बनेगा, पेयर बनेगा, वो हर एलिमेंट के साथ आएगा। जेड, एक सेट ए का जो जेड का एलिमेंट है, वो हर एलिमेंट के साथ आएगा जो सेट बी में दिया हुआ है। सिंपल है भी। तो दिस इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ ए एंड बी। ये देता है, ए एंड बी देता है ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ सेट ए एंड बी। ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे वो देख लीजिए। मान लिया मैंने यहां पे लिख दिया एक, तो ये तुम्हारे सेट के आ गए, सेट ए के आ गए। ठीक है। अब हमारे सेट बी में क्या एलिमेंट आ रहे हैं, ए बी सी और डी। ठीक है। अभी हम रिलेशंस की बात ही नहीं कर रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग एनी रिलेशन डेफिनेशन। अभी हम बात कर रहे हैं सेट ए सेट बी दिया हुआ है, इसके हम ऑर्डर्ड पेयर्स कैसे बनाएंगे, ए इंटू बी से कैसे बनाते, ए इंटू बी से इसके कैसे हमारे ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, हम उसकी बात कर रहे हैं, रिलेशन की बात नहीं कर रहे हैं अभी। ये आपके आगे ये तरीका होता है। ये आपके सेट सेट बी के आ गए एलिमेंट। अब इनमें पेयर बनाना है। पेयर कैसे बनाएंगे, इसके साथ ये आ गया, एक्स का ये आ गया, एक्स का बी आ गया, ये सी आ गया, एक्स के साथ डी आ गया। ठीक है। बाई के साथ ए आ गया, बाई के साथ बी आ गया, बाई के साथ सी आ गया, और बाई के साथ डी आ गया। ठीक है। ऐसे बनेंगे इसके। जेड के साथ ए आ गया, और जेड के साथ बी आ गया, जेड के साथ सी आ गया, जेड के साथ डी आ गया। ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे इसमें, अब हम पेयर लिखेंगे एक्स डॉट ए
कॉमा एक्स डॉट बी, ठीक है, एक्स डॉट सी, एक्स डॉट डी, ठीक है, उसके बाद वाई डॉट ए, वाई वाई डॉट बी, राइट, वाई डॉट सी, वाई डॉट डी, राइट। अब जेड के साथ ले लो चारों का, जेड ए, जेड बी, जेड सी और जेड डी। ये क्या आ गया, सेट ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट्स आ गए। हमने ए और बी, इसको ए मल्टीप्लाई बाय बी लिखते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन जो बुक्स में पढ़ी है, आप पढ़ी होगी, आप पढ़ोगे उस समय। तो हमने क्या करा कि भैया इस सेट ए का हर एलिमेंट को हमने सेट बी के हर एलिमेंट से जोड़ दिया। तो वो तरीका होता है, इसमें आप सेट ए ले लो, एक सेट बी में से ले लो, और एक एक करके इसको इसके पेयर बनाते चले जाओ। एक तो ये हो गया। अब इसमें क्या होता है, एक होता है कार्डिनल नंबर, पढ़ा होगा आपने। इसी तरह से एन बी ले लो, ये 4 दिया हुआ है, ठीक है, तो ये आ जाएगा। ये नंबर कितने आएंगे, 3 × 4 12। कार्डिनल नंबर एक कितने, 3 एलिमेंट दिए हुए हैं। कार्डिनल नंबर भी 4 एलिमेंट दिए हुए हैं। अब इसमें जब ए इंटू बी लोगे, ऑर्डर पेयर लोगे, तो उसमें ऑर्डर पेयर कितने आएंगे, 3 × 4 12 आएंगे, नहीं आएंगे, देख लो आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 शुरू हो गया ये आ गया आपका कार्ड नंबर 12 आ गया, ठीक है। तो इसका अब ये आया, ये क्या आ गया आपका, हमने निकाले कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ द सेट्स ए इंटू बी, ये डेफिनेशन आ गई। अब हम बात करेंगे रिलेशंस की। अब इसके आता है रिलेशन, नेक्स्ट आता है फ्रॉम नॉन जीरो सेट ए टू नॉन जीरो सेट बी is the subset of Cartesian products of A and B। जो आपने अभी निकाला था कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये दिए हुए हैं उसके, इसका सबसेट, इसमें से कुछ सबसेट निकलेगा इसमें से, उस पर रिलेशन निकलेगी। ये हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला इसका, एक्स ए एक्स बी एक्स सी एक्स डी, ठीक है, इसका हमने निकाल लिया। अब आप क्या करेंगे, इसमें सेट ए बनाएंगे आप। इसमें दिया हुआ ए बी सी और डी, सेट ए सेट बी आ गया। अब इसका समझना रेलिवेंस क्या है, देखो ये आपके कॉम्बिनेशन आ गए, हमने इसके हर एलिमेंट से ले लिया। अब यहां पता लगेगा इसका रिलेशन क्या आपस में है। सपोज करो एक्स का ए के साथ है, और एक्स का बी के साथ भी है, ठीक है, वाई का बी के साथ है, जेड का सी के साथ है। कोई कोई रिलेशन है आपस में, एक्चुअल में है रिलेशन है।
एक्स का ए के साथ है, एक्स का बी के साथ है, वाई का बी के साथ है, जेड का सी के साथ है। ये हमने मान लिया। तो भैया रिलेशन क्या बना आपका? एक्स ए, एक्स बी, वाई बी, जेड सी। हमने चलो मान लिया इसका से, डी, डी इसमें छूट गया वो। ठीक है, तो आर क्या आ गया हमारा? रिलेशन आ गया फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। मतलब कहने का ये है कि जो हमारा जो रिलेशन है वो एलिमेंट ऑफ एलिमेंट ऑफ ए सेट ए और एलिमेंट ऑफ बी सेट बी में इससे कोई ना कोई इसका रिलेशन है। ठीक है, तो एक्स ए हमने लिख लिया, एक्स बी, एक्स वाई बी और सी। अब इसमें देखो कि ये क्या एलिमेंट्स में आ रहे हैं, इसमें चेक करते हैं। एक्स ए, हाँ जी आ रहा है भाई, ये तो एलिमेंट आ रहा है इसमें हमारा। एक्स बी, ये भी आ रहा है। वाई बी, ये भी आ रहा है। जेड सी, ये भी आ रहा है। इसका क्या मतलब हो गया? आर हमारा सबसेट हो गया कार्टेशियन ए इंटू बी का, बिकॉज ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। और सेट ए नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब इसमें एलिमेंट्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब फाइव हो, कोई एलिमेंट ही नहीं है, ऐसा नहीं है। तो नॉन जीरो सेट ए से सेट बी में हमारा ये रिलेशन आ गया। तो आर क्या हो गया? सबसेट ऑफ ए एंड बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द ए। आर क्या हो गया? आर हो गया हमारा सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ द सेट्स ए एंड बी। वही लिखा कि रिलेशन फ्रॉम नॉन जीरो सेट ए टू नॉन जीरो सेट बी इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ द ए एंड बी। ये प्रूव हो गया आपका? हो गया ना प्रूव? तो क्या क्या होगा? रिलेशन फ्रॉम एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। तो हमारा तो ये आ गया कि भाई रिलेशन क्या आ गया, ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए। अब इसमें डोमेन क्या आएगा हमारा? डोमेन क्या आएगा? व्हाट इज डोमेन? डोमेन, डोमेन क्या आ गया? सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो सेट के क्या एलिमेंट हो गए हमारे? ये फर्स्ट एलिमेंट क्या हो गए? एक्स, एक्स वाई, वाई जेड। ठीक है, तो जो रिपीट होते हैं उसको एक ही बार लेंगे हम, एक्स वाई जेड हो गए। तो डोमेन क्या हो गया हमारा? एक्स वाई जेड, राइट? ये डोमेन हो गया। अब रेंज क्या हो गया? रेंज, रेंज हो गया सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो हमारा क्या हो गया? ए बी सी हो गया। तो इसमें बी दो बार रिपीट हो रहा है तो एक ही बार लेंगे, तो ए बी सी हो गया हमारा। तो रेंज हो गया हमारा ए बी सी। रेंज क्या हो गया? ए बी सी हो गया। को डोमेन क्या हो गया? को डोमेन हो गया, इट इज सेट बी। जितने भी एलिमेंट्स आएंगे सेट बी के, तो सारे एलिमेंट्स उसके को डोमेन हो जाएंगे। को डोमेन हो जाएगा आपका ए बी सी डी। ये आ गया आपका। ठीक है, उसका तुम्हारा क्या आ गया? रेंज सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज हमेशा सबसेट होती है कोडोमेन की, क्योंकि रेंज हमेशा कोडोमेन रेंज होती है सबसेट होती है कोडोमेन की। रेंज छोटी होती है, कोडोमेन बड़ा होता है, क्योंकि वो पूरा पूरा सेट होता है।
ठीक है, तो किस रेंज हमारी होती है सबसेट ऑफ द कोडोमेन। रेंज छोटी होती है, कोडोमेन बड़ा होता है। ठीक है, और किसी किसी केस में रेंज इक्वल टू कोडोमेन भी होती है। तो ये तो हो गया आपका, इस तरह से हो गया। अब बच्चों देखते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल क्या है इसके रिलेशन का। ये पार्टीशन प्रोडक्ट्स की क्यों जरूरत पड़ी और रिलेशंस का रेलिवेंस क्या है। तो हम एक मान लेते हैं कि हमारी एक फैमिली है, जिसमें पेरेंट्स हैं, दो पेरेंट्स दो पेयर हैं, मतलब दो मदर फादर हैं, और बच्चे कितने हो गए हमारे, 6 हो गए। एक मदर फादर, दूसरा मदर फादर, और बच्चे आपके डॉटर सन, डॉटर सन, डॉटर सन। वो 3 फैमिलीज के हैं, जिसमें 2 फैमिलीज तो एक जैसी हैं और 2 बच्चे किसी और फैमिली के हैं। तो क्या होता है कि जब ये इन्होंने सोचा कि भाई चलो ट्रिप पे चलते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, तो पेरेंट्स गए अलग उसमें कार में, और बच्चे अलग कार में गए। तो क्या हुआ, खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन वो दे मेट विद एक्सीडेंट। वो कहीं और एक्सीडेंट हो गया, उनका कहीं और एक्सीडेंट हो गया, लेकिन दे वर अलाइव, मतलब वो जिंदा थे। बच्चे अलग थे और पेरेंट्स अलग थे। उनके सारे मोबाइल वगैरह सब सब खत्म हो गए। कम्युनिकेशन तो कुछ हुआ नहीं, आपस में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। वो अलग एरिया में, वो अलग एरिया में, कहाँ पे है किसी को नहीं पता। तो हुआ क्या कि जब दोनों को, बच्चों को और पेरेंट्स को, कुछ ऐसी रीच मिली जहाँ से कोई एजेंसी मिली, गवर्नमेंट एजेंसी, और जहाँ से उन्होंने कांटेक्ट किया। ऐसे बच्चों ने कांटेक्ट किया दूसरी एजेंसीज को दूसरी जगह पे। तो अब जब कांटेक्ट किया तो कुछ कम्युनिकेशन था नहीं। तो अब एजेंसीज क्या करें। तो एजेंसीज ने, मतलब एजेंसी 1 एजेंसी 2 ने आपस में बात करी कि भाई इसको कैसे ट्रेस किया जाए, किसके कौन माँ बाप है, किसके कौन बच्चे हैं, क्या है नहीं है। तो अब इस केस में क्या होता है कि उन्होंने सेट बनाए, सेट ए बनाया पेरेंट्स का, सेट बी बनाया बच्चों का। वो चीज़ देखिए आप, तो उससे कैसे रिलेशन आता है वो मैं बताता हूँ आपको। सेट ए और सेट बी। सेट ए में क्या आ गया आपका, फादर 1, मदर 1, फादर 2, मदर 2। एजेंसी 1 ने ये बनाया, सेट बना दिया इनके बच्चों से मिलाने के लिए, जब ये खो गए थे। अब सेट बी ने, एजेंसी एजेंसी 2 ने क्या करा, सेट बी बनाया, S1, D1, S2, D2, S3, D3। ठीक है, ये सन डॉटर आपस में भाई बहन है, सन डॉटर आपस में भाई बहन है, सन डॉटर अपने भाई बहन है। अब इसमें से जो जो इनके बच्चे हैं, वो इनके पेरेंट्स हैं, दोनों के पेरेंट्स हैं। अब कौन है ये कि नहीं पता किसी को। ये एजेंसी 2 ने सेट बनाया। ये दोनों अलग अलग हैं, दे मेट विद, उनका एक्सीडेंट हो गया, दोनों अलग अलग हैं। अब इनके सब मोबाइल नंबर भी नहीं, कोई कम्युनिकेशन आपस में नहीं है। एजेंसी ने बात करी कि भैया ऐसा करो, तुम एक सेट बना लो, कितने लोग हैं हमें बताइए, कितने लोग हैं। उन्होंने ऐसे एक सेट भी बनाया। अब क्या करा जाए। अब क्या करा इन्होंने कि भैया ऐसा करो, अब इसके ऑर्डर पेयर बना लेते हैं। अब यहाँ पे जरूरत आएगी ऑर्डर पेयर बनाया जाए, कि इसका एक हर एलिमेंट जो है, इसके हर एलिमेंट से जोड़ा जाए, इसका हर एलिमेंट इसके हर एलिमेंट से जोड़ा जाए। तो वहां पे क्या एक नीड आया, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ द ए एंड बी। एक आवश्यकता आई इस चीज की। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। कि अब कैसे करा जाए। तो भैया उन्होंने कहा हर एलिमेंट को इसके साथ जोड़ दो, एक सेट बना लेते हैं। कौन किसका फादर है मदर है पता नहीं हमें। तो अब हमने क्या बनाया यहाँ पे सेट ए ले लिया, क्या लिया, फादर 1, F1, मदर 2, फादर 3, नहीं सॉरी, ये आ गया आपका। अब हमने यहाँ पे सेट बी ले लिया, डॉटर 2, सन 3, डॉटर 3। ठीक है,
ये जो वन वाला है, वन वाला, ये रियल हस्बैंड वाइफ है, फादर वन, फादर टू मदर टू, ये रियल हस्बैंड वाइफ है। जहाँ जो इंडेक्स आ रहा है ना 1 1, उनका आपस में रिलेशन है, ये तो फैक्ट है कि दोनों आपस भाई बहन है। अब क्या करा आपने, अब आपने वही लिया, इसका इससे ले 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 लिया। तो अब भैया इसके बना लो, बहुत सारे बन जाएंगे। भाई दोनों एजेंसी से बोला कि भैया इसके बनाओ प्रोडक्ट, कौन किसका क्या है देखेंगे बाद में। तो इन्होंने क्या करा, फिर बनाया उन्होंने F1, F1 S1, F1 S3, F1 D3। ठीक है, तो ये तो F1 का हो गया, F1 S1, F1 D1, F1 S2, F1 D1 D2, F1 S3, F1 D3। मतलब हो सकता है कि इन बच्चों में से कोई किसी का फादर हो, ये वाला फादर हो, तो इसने हर एलिमेंट को इसके साथ जोड़ दिया। ठीक है भाई, अब ऐसे F2 M1 ले लो, तो क्या आ जाएगा, M1 S1, M1 D1, M1 S1, M1 D1, M1 S2, M1 S2, M1 D2, M1 D2। ठीक है, और ये हो जाएगा M1 S3, M1 D3। ठीक है, F1 का हो गया, F1 को हमने सारा जोड़ दिया, M1 से सारा जोड़ दिया। हो सकता है ये इन बच्चों में से दो बच्चे कौन से हैं मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने इसके साथ सेट बना दिया। ठीक है, तो M1 S1, M1 D1, M1 S2, M1 D2, M1 S3, M1 D3। अब आ जाओ F2, F2 S1, F2, F2 S1, F2 D1, F2 S2। अब M2 आ जाओ, M2 S1, M2 D1, M2 S2, M2 D2, M2 S3 और M3 D3। हो सकता है ये मदर किसी की मदर हो, मालूम नहीं मेरे को। हो जाएगा M2 S1, M2, M2 D3। ये सारे आ गए, आ गए। अब इसके जो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स बने ए टू बी के, ये कितने आ गए, ये 24 आ गए। इसे पूरे देखो, तो इसमें क्या दिया हुआ है, एन ए क्या दिया हुआ है, 4, और ये एन बी क्या दिया हुआ है, एन बी 6। तो ए इंटू बी का क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, एन ए इंटू एन बी, 4 इंटू 6, 24। ये आपके 24 आ गए, ये 24 आ गए, गिन लो, काउंट करो, 24 होंगे ये। तो क्या करा एजेंसी 1 एजेंसी 2 ने भैया इसका निकाला कि भैया सबको हर एलिमेंट को इसके साथ जोड़ दो। अब कोई ना कोई इसका फादर और सन होगा, या मदर का सन या बेटी होगी, जो भी होगी। तो यहाँ पे जरूरत पड़ी, अब उन्होंने ऐसे डाटा एनालाइज किया, जिससे टेक्निकल डाटा उन्होंने तैयार किया। अब भैया ये बताओ कि अब ये मिलेंगे कैसे, पता कैसे लगेगा कि भैया कौन है, क्या है। तो अब इन्होंने क्या करा, एजेंसी 1 ने एजेंसी 2 ने एक जगह मिले ये लोग, एक जगह ये लोग मिले, एक जगह पेरेंट्स हो गए, एक जगह डॉटर एंड सन हो गए। हुआ क्या, एक तरफ ये हो गए, एक तरफ सेट बी हो गया, सेट ए और सेट बी, दोनों एजेंसीज ने आपस में मिलाया, एक तरफ ये हो गए पेरेंट्स हो गए, एक तरफ बच्चे हो गए। अब हमारे पास क्या था, फादर 1, मदर 1, फादर 2, मदर 2। ठीक है, अब पेरेंट्स आ गए, अब इसमें क्या आ गए, S1,
D1 सन 1 सन डॉटर 2 डॉटर 1 सन 2 डॉटर 2 सन 3 डॉटर 3। मतलब हमने एज 1 2 3 इसलिए दिया है कि एक पेयर हो गया। 1 2 3 इसलिए नाम दिया है, सन 1 एक पेयर हो गया। मतलब ये सन 1 और डॉटर 1 हो गए, एक बहन भाई हो गए, ये भाई बहन 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 हो गए। जो इंडेक्स कर रहा है ना 1 2 3 का, वो आपस में एक ही है, मतलब भाई बहन है। तो ये एक साथ ही आएंगे जो भी आएंगे। अब भैया बोला कि पहचानो बच्चे कौन है तुम्हारे। तो फादर वन बोला भैया हमारा, तो ये तो मेरा सन हो गया, ये सन है, और ये मेरी डॉटर है, ये मेरी डॉटर हो गई, राइट। तो बोली मदर बोली हाँ जी मेरा मेरा भी बच्चा यही है, मेरी भी डॉटर यही है। पहचान लिया। F1 वालों ने ये काउंटिंग करी, तो भाई ये हमारा सन है, ये मेरी डॉटर है। तो जब हस्बैंड भाई एक जैसे ही हैं, तो बोले हमारा ये सन है, ये डॉटर है। ओके। अब पूछा भैया तुम्हारा कौन सा बच्चा है। तो उसने बोला भैया हमारा तो ये है, ये सन है, ये मेरी डॉटर है। मदर बोली हाँ ये भी मेरा बच्चे हैं, ये मेरा सन हो गया, ये मेरी डॉटर हो गई। अब ये किसी और के बच्चे थे, नहीं इन पेरेंट्स नहीं थे इनके। तो इन दोनों ने पहचान लिया। तो एजेंसी ने क्या करा कि सेट ए बनाया, सेट बी बनाया, और इनको अलग अलग खड़ा कर दिया। तो बोलो भैया बोलो कौन कौन सा है। तो इन्होंने बोला ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारे बच्चे हैं। तो ये जो एरो जो इंडिकेट कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द रिलेशन, दिस इज कॉल्ड द रिलेशन। इसको बोलते हैं रिलेशन। कि ये जो क्या हो गया, ये जो हो गए, ये इमेज हो गई इसकी। जब इन दोनों को लाया गया, तो ये रियल में पता लगा भाई हमारे पेरेंट्स कौन है। तो ये बच्चे क्या हो गए, ये इमेज हो गए इसकी, पेरेंट्स की, जो एलिमेंट है हमारे। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा रिलेशन का, कि इससे आप समझो कि दिस इज अ प्रैक्टिकल एग्जांपल। तो आप कभी भूलोगे नहीं इस चीज को कि कैसे निकाला जाए रिलेशन। दिस इज कॉल्ड द रिलेशन। तो अब मैं क्या बोलूं, अब मैं बोलूं कि भाई इसमें हमने क्या निकाला था इसमें आपका, ये सेट ए सेट बी हो गया। इसमें ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं। तो जो इसको कोरिलेट कर रहा है, वो हम सारे पेयर्स लिख देंगे इसके अंदर। तो जैसे F1 S2 से कर रहा है, F1 B2 से कर रहा है, ठीक है। M1, जो F1 के बच्चे होंगे वो M1 के होंगे, क्योंकि दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। जो F1 के बच्चे होंगे वो M1 के होंगे। तो M1 में भी S2 आ जाएगा, M1 में भी D2 आ जाएगा, वो लिख दिया हुआ है। और जो फादर के जो सेकंड फादर हो गए, फादर के जो होंगे F2 M2 के जो बच्चे होंगे, वो S1 और D1 होंगे, S1 और D1 होंगे, ठीक है। तो F2 S1, F2 S1, F2 D1। और मदर के भी यही सन और डॉटर होंगे, वही M2 S1 और M2 D1, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए। तो इससे हमने फाइंड आउट करेंगे कौन किसके पेरेंट्स, किसके बच्चे हैं, मतलब उसमें। तो दिस इज द वे टू फाइंड आउट द रिलेशन, दिस इज कॉल्ड द रिलेशन। अब इसमें क्या आ जाएगा, इसमें मैं डोमेन लिख दूं। डोमेन क्या होता है हमारा भाई, डोमेन होता है फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। तो F1, तो ये आ जाएगा आपका F1, ये रिपीट हो रहा है तो इसको एक ही बार लिखेंगे। M1 आ गया, F2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा M2, ठीक है। तो ये डोमेन हो गया। रेंज क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी जो इससे रिलेशन आ रहा है, S1 D1 S2 D2, S1 D1 S2 D2, ये इसकी रेंज आ जाएगी। कोडोमेन क्या आ जाएगा, कोडोमेन सारे आ जाएंगे जो भी एलिमेंट है। तो ये आ जाएगा आपका S1 D1 S2 D2 S3 D3।
ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो ये जो बच्चे बचे थे थर्ड थर्ड लेवल के, ये किसी और, इसके पेरेंट्स कोई और थे जो इसके साथ नहीं आए थे। ठीक है, तो इस तरह से हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इसमें क्या करो, रेंज क्या आ रही है, रेंज हमारी सबसेट आ रही है, कोडोमेन। रेंज छोटी है ना, इसमें 4 एलिमेंट है, इसमें 6 एलिमेंट है। तो ये हो गया, ये इस तरह से हमारा हो गया। अब क्या होता है कि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर अगर इक्वल है तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। कोई भी ऑर्डर्ड पेयर, जैसे ये दिया हुआ है, क्वेश्चन आ गया, एग्जाम्पल में दिया हुआ है, ये आ गया, अगर ये इक्वल है तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। तो जैसे ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया। ठीक है, तो इसके हिसाब से x+1 इजकल टू 3 और y-2 इजकल टू 1। ठीक है, इसका निकालिए, हमने x2 आ गया और y3 आ गया, इसका ये हमने निकाल लिया इसका। तो इस तरह से निकालते हैं इसको। और जैसे अब सेकंड एग्जांपल हो गया आपका, पी ए बी सी दिया हुआ है, ये क्या हो गया, ऑर्डर ट्रिपलेट, और क्यू में एक ही दिया हुआ है। देन फ्रॉम द सेट पी एंड क्यू एंड पी आर दीज टू प्रोडक्ट्स इक्वल, वो हम निकाल लेते हैं। तो सर तरीका इसका ये होता है, जैसे ये दिया हुआ आपका, क्या पूछ रहा है कि पी इंटू क्यू, क्यू इंटू पी, क्या ये बराबर होगा, देख लेते हैं। तो पी इंटू क्यू निकाला आपने, वही कर दिया आपने, ए बी सी, ये आर ले लिया, तो इसका निकाल लो, क्या हो जाएगा, ए आर, बी आर और सी आर, ऐसे तो निकालेंगे। ये हो गए ऑर्डर पेयर, पी इंटू क्यू के ऑर्डर पेयर हो गए। और क्यू इंटू पी निकाल लो, ये आर हो गया, ये ए, ये बी, ये सी हो गया। तो क्या आ जाएगा, आर ए, आर बी और आर सी, ऐसे निकालते हैं, आर ए, आर बी, आर सी। तो ये आ गया। अब देखो ये दोनों बराबर नहीं है, बराबर है ही नहीं है, तो ये बराबर नहीं होंगे। तो P इंटू क्यू नॉट इक्वल टू Q इंटू पी। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया। अब दूसरा ये आता है क्वेश्चन, फोर्थ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल इसलिए करा रहा है कि क्योंकि आपको क्वेश्चन करने में काफी इजीनेस हो जाएगी, एग्जाम्पल करने भी जरूरी होते हैं। ठीक है, अब ये कैसे निकालेंगे ये चीज, तो इसके लिए आप देखो, इसमें एक ट्रिक काम करती है। डबल तो निकालोगे आप, पी इंटू पी तो निकाल लोगे, पी इंटू पी कैसे निकालोगे, उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, पी दिया हुआ है 1 2, ठीक है, हमें निकालना है पी इंटू पी, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम पी इंटू पी निकाल लेते हैं। तो वही बनाएंगे एक ग्राफ, ये इस तरह से बनाएंगे हम लोग। ये हो गया, बोलिए, ये 1 2 हो गया, ये 1 2 हो गया। ठीक है, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। तो ये क्या जाएगा, 1 1, 1 2, ठीक है, 2 1, 2 1 आ गया, 2 2 आ गया। आ गया नहीं आ गया, बताओ। अब क्या करोगे, अब ये निकाल लो, इंटू पी। तो ये एक तो पी इंटू पी ये आ गया, पी इंटू पी में यहाँ नीचे कर लो, 1 1, 1 2, 2 1 और 2 2।
ठीक है, उसके बाद ये आ गया आपका, तो बहुत आसानी हो जाएगी करने में, आपको इजी हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ये लगा लो आप, गोले। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 1 1 1 आ गया, 1 1 1। ठीक है, 1 1 2, 1 1 2, 1 1 2, ये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, 1 2 1 2 1, 1 2 1। ठीक है, 1 2 1 आ गया, 1 2 1 2 2 आ गया, 1 2 2। ठीक है, अब आ जाओ, 2 1 1, 2 1 1, 2 1 2, 2 1 2। ठीक है, अब आ जाओ, 2 2 1, 2 2 1, 2 2 2, 2 2 2। ये आ गया आपका, ये आंसर आ गया, दैट इज P इंटू P। इस तरह निकालो, टेक्निक से निकालो, नहीं तो आप ऐसे करोगे तो कंफ्यूज जाओगे आप पहले पी भी निकालोगे, फिर इसको इससे करोगे, फिर इससे करोगे, तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। इस पे अगर करोगे तो आप गलती ना होने के चांसेस कम है। इसमें ये हो गया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट्स आर इंटू आर शोज द आर इज टू एक्स वाई। आर इंटू आर क्या हो गया, ऑर्डर्ड पेयर हो गया। ठीक है, आर इंटू क्या हो गया, ऑर्डर्ड पेयर हो गया। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर बिलोंग्स करता है। तो इसको एक्स वाई क्या होता है, इसको अगर हम टू डायमेंशनल में देखें तो कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑल पॉइंट्स इन द टू डायमेंशनल में आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। तो जितने पॉइंट्स भी आएंगे, सेट आएंगे, वो सब टू डायमेंशन में होंगे सारे। ये एक्स वाई हो गया ना, कोई भी एक पॉइंट एक्स वाई, तो एक्स वाई क्या आ गया, टू डायमेंशनल का पॉइंट आ गया। तो वही चीज दी हुई इसमें। और अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट 3 का अगर दे दिया उसने, तो ये 3 डायमेंशनल स्पेस में आ गया। तो ये क्या आ गया हमारा, ठीक है, तो ये आ गया 3D वाला आ गया। तो दिस इज ए 3D, एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये क्या हो गया, रियल नंबर। तो ये 3D में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है इसका, इफ ए इंटू बी इज इक्वल टू पी क्यू पी आर एम क्यू एम आर, फाइंड ए एंड बी। ए क्या होगा, ए होगा सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स। ए हमेशा क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट होता है, इसमें पी पी एम एम। तो हमें इसमें रिपीट हो रहे हैं फर्स्ट एलिमेंट्स, तो हम एक ही बार लिखते हैं उसको। तो हम क्या लिखेंगे, पी इंटू एम लिख देंगे, पी इंटू एम लिख देंगे, एक ही बार लिखेंगे। उसके बाद बी क्या आएगा, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स। सेकंड एलिमेंट क्या आएगा, क्यू आर। इसको भी हम एक ही बार लिखेंगे, तो क्यू आर से लिख देते हैं इसको हम लोग। ठीक है, तो इस तरह से करते हैं हम लोग। नाउ ये आ जाओ एक्सरसाइज 2.1, कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। फर्स्ट क्वेश्चन, तो कोई भी कार्टेशियन ऑर्डर्ड पेयर बराबर ही जब ही होंगे जब उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर हो जाएंगे, तो बताया था मैंने आपको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x/3 + 1 = 5/3। तो ये क्या आ जाएगा, x/3 = 5/3 -1। तो ये जाएगा 5 - 3/2, 2/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा x = 3 × 2/3। 3 कट गया, ये 2 आंसर आ गया। ठीक है, अब आ जाओ y - 2/3
इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो y इक्वल टू हो जाएगा 1/3 प्लस 2/3, 3/3। ये बना गया आंसर। तो x क्या हो गया हमारा, 2 हो गया, और y इक्वल टू 1 हो गया। ये आंसर आ गया। तो इस तरह कर लो आप। सेकंड आ रहा है क्वेश्चन, इफ सेट हैज 3 एलिमेंट्स एंड बी सेट बी, ये आ गया, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए एंड बी। तो हमारा क्या दिया हुआ है, पी ए दिया हुआ है, ये शो करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, पी शो करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये हो गया 3। पी भी कितना आ गया, 3 एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या आ जाएगा, पी इंटू ए बी में, पी इंटू ए, पी इंटू बी इक्वल टू 3 इंटू 3, 9 एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, तो 9 एलिमेंट्स इसके अंदर आ जाएंगे ए इंटू बी में। ये तो कर ही लिया हमने। ये वाला देखते हैं, वही निकालो। जी अगर दिया हुआ है 7 8 और 5 4 2 दिया हुआ है एच, फाइंड जी एच एंड एच इंटू जी। तो वही सिंपली लाइन डायग्राम से निकाल लो। जी इज टू 7 8, एच इज टू 5 4 2। तो यहाँ क्या करोगे आप, यहाँ बनाओगे 7 8, 3 लाइन बना लो इसमें, 5 4 2। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, जी इंटू एच कितना आ जाएगा, 7 5 7 4 7 2। ठीक है, 8 5 8 4 8 2, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इसमें इसमें वेरिफिकेशन कैसे करोगे, वेरिफिकेशन कितने कितने हमारे पेयर होने चाहिए, ऑर्डर पेयर 6 होने चाहिए। क्यों, क्योंकि इसमें 2 दिया, इसमें 3 दिया हुआ है, 2 इंटू 3 कितना हुआ, 6। तो 6 हमारे ऑर्डर पेयर हो जाएंगे। तो ये से कंफर्म हो गया। ठीक है, ये आंसर आ गया। अब एच इंटू जी निकाल लो, इसमें भी 6 आएंगे। ये आएगा 5 4 2 7 8। बच्चों इसको करोगे ना तो ज़्यादा जल्दी इजी हो जाएगा वो, उसमें ऐसे से करोगे तो हो सकता है एक आदमी सो जाए। तो ये करो, ज़्यादा बेटर रहेगा आपका। तो ये क्या हो गया, 5 7 5 8, 5 7 5 8। ठीक है, 4 7 4 8, 2 7 2 8। तो 6 में ऑर्डर पेयर आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। हो गया। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब कह रहा है कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स डिराइव द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। क्या है, क्या आएगा इसमें, तो इसमें क्या आएगा, पी ये दिया हुआ है और क्यू ये दिया हुआ है, तो पी इंटू क्यू क्या आ जाएगा, रॉन्ग है, फॉल्स। क्यों, क्योंकि पी इंटू क्यू क्या आएगा, एम इंटू एन। इसे निकालो आप, एम एन और एन एम। एम एन
एम एन, एम एम, एम एम, एन एन, एन एम। तो इसमें खाली दो ही दिए हुए हैं, ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, और ये नहीं दिया हुआ है, ये वाला नॉट गिवन। तो ये फॉल्स हो जाएगा इसीलिए। सेकंड एलिमेंट क्या आएगा? Question: A and B are non-empty sets. Then A into B is a non-empty set of ordered pairs x, y such that x belongs to B and y belongs to A. भैया ये बताओ कि जब हमने बताया था आपको A into B ऑर्डर कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ द A into B क्या होता है? ये होता है एक्स वाई सच दैट x belongs to A and x belongs to B। होता है नहीं होता है? ये तो होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी। एक्स किसका एलिमेंट हो जाएगा? ए का हो जाएगा। वाई किसका हो जाएगा? बी का हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि एक्स कह रहा है बी बिलोंग करता है और वाई कह रहा है ए बिलोंग करता है, तो दिस इज फॉल्स। एज एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। ठीक है। तो इस तरह से आएगा ये उसमें उल्टा दिया हुआ है, एक्स ए को बिलोंग करेगा, वाई बी को बिलोंग करेगा, तो ये फॉल्स हो जाएगा आंसर क्वेश्चन। अब ये वाला आप निकाल लो इसमें। तो हमारा जो बी इंटरसेक्शन 5 हो गया, वो क्या होगा? ये कुछ नहीं है और ये एलिमेंट में कुछ एलिमेंट्स होंगे, तो ये हमारा ये आ जाएगा 5। ठीक है। क्योंकि इसमें कुछ नहीं है तो इंटरसेक्शन में तो कॉमन हो, तो कॉमन तो आएगा नहीं, तो 5 हो जाएगा। अब ये निकाल लो ए इंटू बी इंटरसेक्शन 5, तो ये क्या आ जाएगा? ए इंटू 5, ये आपका 5 आ जाएगा। जब कोई एलिमेंट दिया ही नहीं है बी में, तो उसमें तो कोई जो, क्योंकि ऑर्डर पेयर बनेगा तो कुछ बनेगा नहीं इसमें, तो ऑर्डर पेयर में 2 एलिमेंट होने चाहिए। जब जब सेकंड सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ये 5 आ जाएगा इसमें। ठीक है। तो ये आपका ये आपका इसका मतलब ये ट्रू है, ये सही दिया हुआ है इसका मतलब, राइट। अब ये निकालना है ए इज टू -1 फाइंड ये वाला। ये कैसे निकालेंगे? ए दिया हुआ है -1 1, फाइंड ए इंटू तो वही है कि अगर 3 दिए हुए ट्रिपलेट निकालना है तो पहले 2 निकालो, ऑर्डर पेयर निकालो। पहले क्या करोगे? ऑर्डर पेयर निकालो, ए निकालो। -1 -1 1, वही लगा दो इसमें, लाइन वाला डायग्राम। ये -1 1 ठीक है। तो लगा दो इसमें -1 इंटू -1, -1 2 इंटू 1। ठीक है। अब ले लो 1 1 इंटू -1। ठीक है। 1 इंटू 1, ये आ गया आपका। ठीक है। अब क्या करोगे? अब ले लो ए इंटू ए, एक तो ये आ गया, ये तो ये वाला आ गया, ये से कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो ये 4 ऑर्डर पे यहाँ ले लिया आपने, -1 -1 -1 1 1 और 1 1। ये ट्रिक है निकालने की, शॉर्ट ट्रिक है बहुत, इजिली इसमें कोई गलती होने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है। और इसमें क्या आ जाएगा?
-1 और 1। ठीक है, ये क्या हो गया, a इंटू ए, ये आपका a हो गया, -1 1 हो गया। अब इसका निकाल लो। ये आ जाएगा आपका -1 -1 -1 -1, ठीक है, कॉमा, -1 -1 1, ठीक है। उसके बाद -1 इंटू -1, ये आ जाएगा। -1 इंटू 1, ये आ जाएगा। -1 इंटू 1, ये वाला आ जाएगा। उसका ये आ जाओ, 1 -1 1 -1 आ जाएगा, 1 -1 -1, कॉमा, 1 -1 1, 1 -1 1 आ जाएगा। अब ये लो, 1 1 -1, 1 1 -1, 1 1 1 आ जाएगा, ये आ जाएंगे आपके। ठीक है, तो कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये कितना दिया हुआ है, पी ए इंटू ए निकालो, कितना हो जाएगा, पी ए इंटू पी ए 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो जाएंगे 8 और ट्रिपलेट्स, ऑर्डर ट्रिपलेट्स। ठीक है, तो इसके आ जाएंगे, क्योंकि 2 2 है ना, 2 2 2 2 2 टू 4 2 8, 8 ऑर्डर ट्रिपलेट हो जाएंगे सारे ये। तो ये इस तरह निकालते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन हो गया। उसका बाद आप ये आ जाओ, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ए इंटू बी इजकल टू ए एक्स ए वाई बी वाई, फाइंड ए एंड बी। तो ए क्या होता है, सेट, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। तो ए क्या हो जाएगा, ए इंटू बी हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, एक्स वाई। सेट को हमेशा ना ये करली ब्रेसेस लिखना है, ऐसे करली ब्रेसेस में, ऐसे मत लिख देना कि आपने ये लिख दिया एक्स वाई, ये दिस इज रॉन्ग। सेट को हमेशा करली ब्रेसेस ब्रेसेस से ही के अंदर लिखते हैं उसको। ठीक है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। उसके बाद बच्चों अब देखो, ये क्वेश्चन आता है, ये वाला क्वेश्चन कैसे आएगा, ए दिया हुआ है 1 2, बी दिया हुआ है 1 2 3 4, सी दिया हुआ है 5 6, डी ए दिया हुआ है। तो वेरीफाई करना है कि ये ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी इजल टू ए इंटू बी इंटरसेक्शन ए इंटू सी। ये निकालना है कि वेरीफाई करना है कि एल एच एस आर एच एस के बराबर होगा या नहीं होगा, ये प्रूव करना है अपने को। कोई बात नहीं है, बहुत ईजी है। पहले क्या लिखेंगे हम लोग, ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटू बी इंटरसेक्शन ए इंटू सी। ठीक है, अब क्या करोगे, अब इसमें एक पहले एलएचएस ले लो। एलएचएस क्या दिया हुआ है, एलएचएस दिया हुआ है ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी आ गया। अब भाई क्या करें इसके अंदर, अब बड़ा वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला, ये वाला अलग से निकाल लो। तो बी इंटरसेक्शन सी क्या आ जाएगा,
ये बी दिया हुआ है या सी दिया हुआ है, तो इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, इसमें कोई भी कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, 1 2 3 4 नहीं आ रहा है कॉमन, 5 6 दिया हुआ है, तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो एलएचएस क्या हो जाएगा, 1 2 × 5, ये 5 हो जाएगा। ये बताया था मैंने कि कोई सेट अगर ए दिया हुआ है, कोई सेट दिया हुआ है उसमें एलिमेंट्स है, और बी अगर नल सेट दिया हुआ है, तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा हमेशा वो 5 होता है। ठीक है, आपको बताया था हमने ना, A × 5 = 5, क्योंकि बी दिया हुआ है आपका 5। ठीक है, ये आ गया। अब आरएचएस ले लो। आरएचएस में क्या आ जाएगा, ए, अब ये निकालो आप, A × B निकाल लो। A × B कितना आ जाएगा, 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2, ये 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 ये, तो क्या आएगा, 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4। ठीक है, तो आपका ये आ जाएगा। उसके बाद A × C निकाल लो, A × C निकाल लो। 1 2 5 6, इसका क्या हो जाएगा, 1 5 1 6 2 5 2 6, ऐसे आ जाएगा, 1 2 5 6। ठीक है, 1 5 1 6 2 5 2 6 हो गया। अब इसमें क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन देख लो आप, इसमें और इसमें, तो A × B इंटरसेक्शन A × C क्या आ जाएगा, इसमें इसमें देखो कोई कॉमन मिल रहा है, 1 5 1 6 2 5 2 6, 1 5 1 6 2 5, कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा है इसमें, और इसमें कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, ये 5। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा, एलएचएस क्या आया था, 5, और आरएचएस क्या आया हमारे पास, 5, तो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। ठीक है, एलएचएस ये आया था 5, और आरएचएस क्या आ गया, ये 5 आ गया, तो ये बराबर प्रूव हो गया, इसका वेरीफाई हो गया। अब कह रहा है कि A × C इज सबसेट ऑफ B × D। अब इसमें A और C तो निकाल, आपने निकाल ही लिया, ये तो AC बराबर आपका आ गया, ये क्या आ गया, A × C आ गया।
और बी क्या दिया हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 8, बी और डी। बी दिया हुआ है 1 2 3 4, डी दिया हुआ है 5 6 7 8। ठीक है, प्रूव क्या करना है? टू प्रूव ए इंटू सी इज सबसेट ऑफ बी इंटू डी। ठीक है, ठीक है, तो बी इंटू डी निकाल लो इसमें से। बी इंटू डी निकालना पड़ेगा इसमें भाई, ये तो बड़ा लंबा हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आ गया। गोले मार दो। ठीक है, तो बी इंटू डी क्या आ जाएगा? 1 5 1 6 2 5 2 6 3 7 3 8। ठीक है, 4 4 5 4 6 4 7 4 8। 4 5 4 6 4 7 4 8। ठीक है, इसको देखो आप, और इसमें देखो, सब कोई बराबर आ रहा है। 1 5 1 5 आ रहा है, 1 6 1 6 आ रहा है, 2 5 2 5 आ रहा है, 2 6 2 6 आ रहा है। ए इंटू सी के जो एलिमेंट देख लिए आपने ऑर्डर पेयर, इसके अंदर आ रहे हैं, तभी तो सबसेट होगा उसका। तो ये आपके सारे एलिमेंट्स इसके अंदर आ रहे हैं, ये सारे एलिमेंट इसके अंदर आ रहे हैं। सो ए इंटू सी इज सबसेट ऑफ बी इंटू डी। ठीक है, ये इसका सबसेट हो गया, प्रूव हो गया। ये क्वेश्चन है बढ़िया। ए इंटू बी के सबसेट्स निकालोगे आप, तो थोड़ा सा तो मेहनत लगेगी इसमें, और बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है इसमें। आपको बताते हैं ट्रिक क्या आती है इसमें। पहले तो भैया ये बताओ कि इसमें क्या दिया हुआ है। 8 क्वेश्चन है। ए दिया हुआ है 1 2, बी दिया हुआ है 3 4। तो क्या कह रहा है? हाउ मेनी सबसेट विल हैव ए एंड बी, फाइंड सबसेट्स ऑफ ए इंटू बी। तो ये मैं निकालो पहले कि एन ए, इसकी ए इंटू बी की इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, कितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे, पहले ये निकालो उसमें आप। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे एन ए इंटू बी, एन ए इंटू एन बी। इसमें 2 2 दिया हुआ है, 2 इंटू 2 4 हो गया। ठीक है, और सबसेट्स ऑफ, ये जो फार्मूला होता है इसका, सबसेट्स ऑफ ए इंटू बी, क्या होता है बच्चों फार्मूला?
2 × 4, ये जो 4 आया है ना, ये होता है फार्मूला इसका। सबसेट क्या आ जाएगा, जितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, 4 बनेंगे ना, तो 2 की पावर 4 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर 2 की पावर 4 आ जाएगा। हमने ये पहले ये निकाला, n इंटू ए इंटू बी, एन ए इंटू एन बी आ गया, 2 एलिमेंट 4 हो गए। तो हमारे जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे वो 4 बनेंगे, और सबसेट कितने बनेंगे, 2 की पावर ऑर्डर्ड पेयर, तो ये आ जाएंगे आपके 16। ठीक है, तो इस पे क्या लगता है ट्रिक। तो पहले क्या निकालोगे, सबसे पहले लिखते हैं हम 5 सबसेट्स क्या आ जाएंगे। पहले तो 5 लिखो, 5 जो होता है हर सेट्स का हमेशा सबसेट होता है, 5 तो आएगा ही आएगा, नल सेट है। फिर आएंगे सिंगल, फिर डबल में आएंगे, ट्रिपलेट आएंगे, फिर क्वाड्रेट आएंगे, 4 का पेयर होगा। 1 4 पेयर आएगा, ये आपका आएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखते जाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे सबसेट्स 5, सिंगल आ गया, वो सॉरी नल सेट आ गया। अब सिंगल वाला ले लो, एन ए इंटू बी, क्या आ जाएगा, 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा आपका 1 3 1 4 2 3 और 2 4। ठीक है, ये आ गया आपका। ये निकाली पहले एन इंटू इंटू बी, इसका ऑर्डर पेयर निकाली हमने, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द ए इंटू बी, ए एंड बी। तो हमारा ये 5 आ गया, अब नल सेट लिखा हमने। अब सिंगल सिंगल को, सिंगल वाले ये आ जाएंगे, सिंगल 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 सिंगल, तो ये क्या आ जाएंगे, 1 3 1 4 2 3 2 4। ठीक है, आपने सिंगल सिंगल लिख लिया। अब आ जाओ डबल में। डबल में कैसे करेंगे हम लोग, तो इसके लिए एक चार्ट बनाएंगे हम लोग, इसके लिए एक चार्ट बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, जैसे ये लिखा हुआ 1 3 लिख दिया आपने, ये कहाँ जा रहा है, ये इसमें आगे देखेंगे, आगे ये 1 3 1 4 2 3 लिखेंगे, 1 4 2 3 2 4। ये रफ है, रफ, अलग से रफ पे निकाल देना, क्योंकि ये फाइनल तो आपको यहाँ लिखोगे आप, कि कैसे इसके इससे रफ से आप सीधा इस पे आ जाना। ठीक है, 1 3 के आगे 1 4 2 3 2 4 है, 1 4 के आगे क्या है, 2 3 दिया हुआ है, और 2 4 दिया हुआ है, 1 4 के आगे 2 3 2 4। ठीक है, 2 3 के आगे क्या दिया हुआ है, 2 4, ये कुछ नहीं दिया हुआ है। हमेशा आगे जाना है, पीछे पीछे कभी नहीं आना कि वो आपने पीछे आ गए। 1 3 के आगे 3 दिए हुए हैं, इसके आगे 2 दिए हुए हैं, इसके आगे 1 दिया हुआ है, तो 1 3 के आगे 3 आ गए, 1 4 के आगे 2 3 2 4 आ गए, और 2 3 के आगे 2 4 आ गए। ठीक है, अब आपके डबल भी निकल जाएंगे, ट्रिपलेट निकल जाएंगे। अब देखो आप, डबल में क्या आ जाएगा, 1 3 2 1 4, 1 3 1 4 हो जाएगा।
13 14। ठीक है, ये आ गया, ये टू का आ गया, दो बन गया, दो का एक सेट आ गया। अब आ जाओ 13 2 3, 13 2 3। ठीक है, 13 2 4, 13 2 4। ये आ गया, ये दोनों पूरा हो गया, ये पूरा हो गया। अब इसके आगे आ जाओ, 14 2 3, 14 2 3। ये सेट बन गया, 14 2 3, 14 2 4, 14 2 4, 4 हो गया, ये पूरा हो गया। अब इसके आगे क्या आ गया, 23 2 4, ये खत्म हो गया। ये आ गया आपका 23 2 4, 23 2 4। अब इसका कुछ बचा ही नहीं है हमारा, तो ये टू के आगे पेयर। ठीक है, उसके बाद आ जाओ, अब आ जाओ ट्रिपलेट। ट्रिपलेट कैसे आएगा, ट्रिपलेट आ जाओ, ये क्या आ गया आपके, ये डबलेट आ गए, ये आपके डबल आ गए, डबल, डबल में आ गए। अब आ जाओ ट्रिपलेट। ट्रिपलेट कैसे बनेंगे, ट्रिपलेट एक तो ये बन गया। ठीक है, एक ये बन गया हमारा ट्रिपलेट, 13 14 2 3। ठीक है, एक हमारा क्या बन गया, अरे यार, एक हमारा बन गया 13 14 2 4। 13 14 2 4, 13 14 2 4। ठीक है, एक हमारा ये बन गया ट्रिपलेट, एक हमारा ये बन गया ट्रिपलेट। उसके बाद 13 2 3 2 4, 13 2 3 2 4। एक हमारा ये बन गया। ठीक है, तो ये 1 2 3 4, एक और आ जाएगा। उसके बाद हमारा एक हमारा ये बन गया, एक हमारा ये वाला बन गया। 14 2 3 2 4, 14 2 3 2 4। ठीक है, एक बचा चार का। चार का तो उठा के ऐसे लिख दो, फोर का ऐसे उठा के लिख दो, फोर का। तो ये क्या आ जाएगा, 13 14 2 3 2 4। ये आ गया आपका, ये बन गया आपके। तो इसमें जो है, ये आपके टू, टू का बन गया, टू का बन गया, टू का बन गया, टू का बन गया।
ये 3 के बन गए, ये 3 के ये बन गए, और ये 4 का बन गया। ठीक है? तो हमारे कितने आ गए इसमें, कितने सबसेट आ गए हमारे? सबसेट हमारे होने चाहिए थे 16, 16 होना चाहिए था। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये आपके सबसेट्स आ गए। वरना इसको बहुत मुश्किल है लिखना ऐसे। अगर आप इसको ये डायग्राम से बनाओगे ना, पहले क्या करा आपने, नल सेट लिख दिया, फिर दो दो के पेयर बना दिए अपने, ये डायग्राम बनाना पूरा आपको, फिर दो दो के पेयर बना दिए आपने। ठीक है? इसमें आप लिख कर लो आगे, ये पिक्चर बनाना जरूरी है। 1 3 के आगे 1 4 2 3 आ गया, 1 4 3 के आगे 1 4 1 सॉरी 1 3 के आगे 1 4 2 3 2 4, 1 3 के आगे 2 1 4 2 3 2 4, 3 आ गए। 1 4 के आगे क्या आ रहा है, 2 आ रहे हैं, 2 3 2 4 आ गया, 2 3 4 आ गया। ठीक है? 2 3 के आगे क्या आ रहा है, 2 4 आ गया, इसके आगे कुछ आ ही नहीं रहा है। तो ऐसे दो दो का सेट बना दिया अपने, ये लिया, ये लिया, फिर ये ले लिया, फिर ये ले लिया, फिर ये ले लिया, फिर ये ले लिया। फिर 3 का हमने ये ऐसे बना दिया, और फिर इसके बाद हमने ये बनाया 1 3 1 4 2 4, फिर 1 3 2 3 2 4, फिर 1 4 2 3 2 4। इस तरह से आप जो है इसकी प्रैक्टिस करो आप, तभी बन पाएगा। सबसेट नहीं लिख पाओगे आप, बहुत ज़्यादा वो प्रॉब्लम है, इसमें मुश्किल है। ठीक है? तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब ये 9 क्वेश्चन आ रहा है। टू सेट दिए हुए, ए एन ए इज टू 3, एन बी इज टू 2, x1 y2 z1 आर इन ए इन टू बी, फाइंड ए एंड बी एंड वेयर एक्स वाई आर डिस्टेंट। तो ए क्या होता है हमेशा, ए हमेशा फर्स्ट एलिमेंट होता है इसका, ऑर्डर्ड पेयर का। तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड। और बी क्या हो जाएगा, बी होता है सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। तो ये आपका हो जाएगा 1 2। इसमें 1 रिपीट हो रहा है तो रिपीट वाला नहीं लिखेंगे, जो सिंगल वाला वो लिखेंगे। 1 2 हो गया तो आपका ये आंसर आ गया। तो इसमें क्या करा है, इसमें देखो 3 आ गए, 3 एलिमेंट आ गए, एन इज टू 3 दिया हुआ है, और एन बी इज टू क्या दिया हुआ है, 2। तो ये प्रूव हो गया। तो ये आपके ए और बी के आंसर आ गए सेट के। ये क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ए एंड बी एज 9 एलिमेंट्स अमॉन्ग विच आर फाउंड -1 0 और 0 1 दिया हुआ है, फाइंड रेस्ट सेट ए एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए इनटू ए। ए इंटू ए दिया हुआ है, उसके 9 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, जिसमें 9 एलिमेंट्स में ये हमारे ऑर्डर्ड पेयर दिए हुए हैं, ये वाले, ये दिया और ये दिया हुआ है। तो भैया सेट निकालो, और उसका वो बाकी एलिमेंट्स निकालो, रिमेनिंग एलिमेंट्स। तो कैसे करेंगे इसको, आपको पता है कि जैसे -1 0 दिया हुआ है, -1 0 और 0 1 इसके ऑर्डर्ड पेयर दिए हुए हैं, ये ए इंटू ए दिया हुआ है। तो पता है आपको, जो -1 जो होगा वो हमेशा ए को बिलोंग करेगा, 0 क्या होगा, ये भी ए को बिलोंग करेगा, 1 क्या होगा, ये भी ए को बिलोंग करेगा। कोई सेकंड सेट तो दिया नहीं इसमें कोई, -1 भी एको करेगा, 0 भी एको करेगा, 0 कर ही रहा है, और 1 भी एको करेगा, एक ही एलिमेंट दिया हुआ है। तो इसके एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, ए इज टू -1 0 और 1, ये आंसर आ जाएगा इसका। ए सेट ए आ गया आपका ये। अब वो कह रहा है रिमेनिंग एलिमेंट्स निकाल लो ए के, तो ए इंटू ए निकाल लो, क्या आ जाएगा, -1 0 -0 1, ऐसे निकाल लो इसको, -1 0 1, ये आ गया, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये आ गया, निकाल लो उसको, ऑर्डर पेयर आ जाएंगे सारे। -1 -1, ठीक है, -1 0, -1 1, 0 -1, 0 0, 0 1,
1 - 1, 1 0, 1 1। ठीक है। अब इसमें क्या कर रहा है, माइनस, इसमें जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, -1 0, एक तो ये एलिमेंट दिया हुआ है और एक 0 1 दिया हुआ है। बाकी रेस्ट एलिमेंट क्या हो गया, रिमेनिंग एलिमेंट लिख दो उसमें। ये आ जाएगा आपका -1, -1, -1 1, 0 - 1, 0 0, 1 - 1, 1 0 और 1 1। ये आंसर आ जाएगा। इसके दो एलिमेंट हटा दो, बाकी बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स हो जाएंगे इसमें। ठीक है। तो इसके 9 9 और ये 7 बचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 एलिमेंट्स आ गए इसके। ये इसका आंसर आंसर आ जाएगा। ये एलिमेंट्स हो जाएंगे सारे। अब इसका क्वेश्चन एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ए इज टू 1 2 3 4 5 6, डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाई दिस थिंग। कैसे करेंगे? आप सिंपली क्या करना है आपको, ये ए टू ए दिया हुआ है, मतलब रिलेशन जो है आपका ए इंटू ए पे है, सबसेट है इसका, सबसेट है। तो आप क्या करेंगे, पहले दो बॉक्स ये बना लेंगे, दो सर्किल बना लेंगे। उसमें क्या करेंगे, आप सारे एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 लिख देंगे। यहाँ पे वो सेम एलिमेंट लिखेंगे। अब ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। एक्स तो सेम आ जाएगा। अब देखो वाई इजकल टू हो रहा है x+1। तो अब एक्स की वन वैल्यू के लिए कितना आ जाएगा, y2 हो जाएगा। एक्स की वन वैल्यू के लिए ये क्या हो आपका, ये दिया हुआ है y इजकल टू x+1। ठीक है। तो x1 हो जाएगा तो y कितना हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। x2 हो जाएगा, y कितना हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा। x3 है तो y क्या हो जाएगा, 3 + 1, ये 4 हो जाएगा। x4 है तो y हो जाएगा आपका 4 + 1, 5 हो गया। x5 है, y हो जाएगा 5 + 1, 6 हो गया। x6 है तो y इजकल टू 6 + 1, 7 हो गया। ठीक है। तो जितनी x की वैल्यू थी पहले ये लिख लो, उसमें y की वैल्यू निकालते चले जाओ, तो x और y की वैल्यू तो लग जाएगी। अब ये जो वैल्यूज आएंगी है y की, आपको लिखना यही सेम है, आपको सिर्फ सेम लिखना है 1 2 3 4 5 6। अब जो x से इसको मैच कर रहा है वो मैच करा दो। x1 पे 2 मैच कर रहा है, ये x1 पे 2 मैच कर रहा है, 2 करा दो। x2 पे 3 मैच कर रहा है, ये 3 करा दो। x3 पे 4 मैच कर रहा है, ये करा दो आप। x4 पे 5 मैच कर रहा है, ये करा दो। x5 x6 मैच कर रहा है, ये करा दो। x6 का तो 7 तो दिया ही नहीं इसके अंदर। तो क्या हुआ, ये जो ऑर्डर पेयर बनेंगे ना, जो एरो वाले, यही रिलेशन होंगे, यही रिलेशन होंगे इसके। ठीक है ना। तो ऑर्डर पेयर क्या बन गए, 1 2 2 3 3 4 4 5 और 5 6, यही रिलेशन हो गया। जो मैच कर रहे हैं ना, जैसे बताया था आपको फादर मदर वाला, जो मैच कर रहे हैं वही इसके ऑर्डर पेयर आएंगे रिलेशन के। और ये क्या आ जाएगा, सबसेट आप जो हो जाएगा ए इंटू ए का। तो वही चीज दी हुई है। बाकी तो जो रिलेशन जिसमें क्या दिया हुआ है, ये जो आगे आपका आ गया, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज द नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए एंड टू बी। आपने क्या निकाला था, जो सबसेट्स आएंगे ए इंटू बी के, वही आपके रिलेशन हो गए, रिलेशन ऑफ ए इंटू बी। तो वही सेम फॉर्मूला लगेगा, आपने ये सब निकाला था, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस इक्वल टू पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए इंटू बी। सॉरी, पॉसिबल पॉसिबल
सबसेट्स ऑफ ए इंटू बी, ये आ जाएगा। ठीक है, जो सबसेट निकाले थे ए इंटू बी के हमने, वही ये आ जाएंगे, टू की बार पी क्यू। पी क्या आ जाएगा, एन ए इजकल टू पी, एन बी इजकल टू क्यू। तो टू की बार पी क्यू आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। अब ये कह रहा है सेकंड एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 9, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ए 1 2 बी 3 4 दिया हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो इसमें क्या आ जाएगा, एन ए कितना दिया हुआ है, एन ए दिया हुआ है 2, एन बी दिया हुआ है 2, तो एन ए इंटू बी कितना आ जाएगा, 2 इंटू टू, 4, 4 आ जाएगा। ठीक है, और नंबर ऑफ रिलेशन, तो नंबर ऑफ सबसेट्स क्या आ जाएंगे हमारे, 2 की पावर 4, ये आ जाएंगे। और उतने ही नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे फ्रॉम ए टू बी, सेम हो जाएंगे। तो ये दिया हुआ है इसमें। अब एक्सरसाइज 2.2 आ जाओ। ए दिया हुआ है, डिफाइन रिलेशन फ्रॉम ए टू ए बाई एक्स, ये दिया हुआ है। तो इसका सिंपल तरीका यही है, आपने y दिया हुआ है 3x माइनस वाई इजल टू 0, y आ जाएगा 3x, y कितना आ जाएगा 3x। तो x की लगाओ एट एक्स इजल टू, कितना आ जाएगा, x1 मान लिया, कितना आ जाएगा ये x जो है, y 3 गुना हो जाएगा। तो आपने क्या करा, यहाँ पे एक वो बनाया, फिगर बनाया, क्या लिख दिया आपने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये लिख दिया। सेम चीज इसमें लिख दो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब ये रिलेशन दिया हुआ है एक्स वाई, एक्स की वैल्यू तो सेम हो जाएगी, ये तो सेम हो जाएगी। ठीक है, वाई इजकल टू 3x, अगर x1 और 1 पुट करोगे तो y कितना आ जाएगा, y3 आ जाएगा, ये चला गया y3। ठीक है, x2 पुट करोगे, y कितना आ जाएगा 6। ठीक है, और x पुट करोगे 3, y कितना आ जाएगा 3 इंटू 3 9, तो 3 पे 9 आ जाएगा, ये रिलेशन में आ रहा है। और x1 और 4 पुट करोगे, y आ जाएगा 3 इंटू 4 12, 4 पे 12 आ जाएगा। ठीक है, अब x1 और 5 पुट करो, y इजकल टू 3 इंटू 5 15, 5 पे 15 नहीं आ रहा है, 15 है ही नहीं इसके अंदर, 15 नहीं है, तो ये वैल्यू क्लोज हो गई अब तक, तो ये वैल्यू नहीं आएगी, ये वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि हमें वाई इसमें कुछ मिल नहीं रहा, 15 है ही नहीं इसके अंदर। ठीक है, तो हमारे डोमेन क्या आ जाएंगे इसमें, डोमेन आ जाएंगे 1 2 3 4, और इसमें जो को डोमेन रेंज क्या आ जाएगी, 3 6 9 12, 3 6 9 12, ये हमारी रेंज आ जाएगी, क्योंकि
इसका एक्स का जो एलिमेंट है वो किसी वाई से जो रिलेटेड है वही लिखना है इसका। तो ये जो वाई है वो इमेज ऑफ दीज एलिमेंट्स है, इमेज ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स। और कोडोमेन क्या आ जाएंगे? कोडोमेन सारे सारे ये आ जाएंगे। कोडोमेन क्या आ जाएगा? सारा आ जाएगा। 1 2 3 14 तक आ जाएगा ये सारे आ जाएंगे कोडोमेन। तो ये हो गया आपका। इस तरह से अब ये घर होमवर्क कर लेना आप, ये वाला क्वेश्चन। अब ये निकाल लो, थर्ड क्वेश्चन। ए दिया हुआ है 1 2 3 5, बी दिया हुआ है 4 6 9। तो एक्स वाई निकालो इसमें। सबसे पहला सबसे पहला एक पिक्चर चार्ट बनाओ उसका, सीधा बना दो, कुछ नहीं करना है। ये हो गया आपका एक्स एलिमेंट, ये होगा वाई एलिमेंट। तो हो गया 1 2 3 5 4 6 9। ठीक है। तो इसमें डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड। एक्स बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू बी। इसमें ऑड आएगा, तो ऑड में 1 3 ले लो। तो इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है? 1 - 3, 4 - 1 कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। इसका डिफरेंस क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, तो ये ठीक है, चलेगा, ऑड आ गया। और 1 6 देखो, 5 आ रहा है, ये भी चलेगा। 6 - 1 5 हो गया। 1 - 9 या 9 - 1 नहीं चलेगा, क्योंकि 8 आएगा। 9 - 1 कितना आ गया? 8 आ गया, नहीं चलेगा। अब 2 का इससे ले लो। 4 - 2 नहीं चलेगा। 2 - 6, 6 - 2 नहीं चलेगा। 9 - 2 चल जाएगा, 7 आएगा। डिफरेंस, इसका डिफरेंस 7 आएगा। अब 3 से ले लो। 3 और 4 का डिफरेंस क्या आएगा? 1 चलेगा, क्योंकि आउट हो गया। 3 6 का देखो, चलेगा, ये भी आउट हो गया। 3 आ गया। 3 9 का डिफरेंस देखो, 6 आया, नहीं चलेगा। 5 4 का देखो, 5 4 का चलेगा। डिफरेंस क्या आ गया? आउट आ गया। 5 - 1 आ गया। 5 - 6 चलेगा, क्योंकि 1 आ गया डिफरेंस। और 5 - 9 या 9 - 5 4 हो गया, नहीं चलेगा। तो ये आ गए आपके। तो आर क्या बन जाएंगे हमारे? आर क्या बन जाएंगे? 1 4 1 6। ठीक है। 1 4 1 6 आ गया। 2 का लगो, 2 में 9 ही आ रहा है सिर्फ। 2 9। 3 में क्या आ रहा है? 3 4 3 6। 3 4 3 6 आ गया। 5 4 5 4 5 6। 5 4 5 6। ठीक है। तो आप डिफरेंस देखो इसमें से। ये डिफरेंस 3 आ गया, इसका डिफरेंस 6 का डिफरेंस 5 हो गया। 2 9 का डिफरेंस 7 हो गया। 3 4 का डिफरेंस 1 हो गया, ऑड हो गया सारा। 3 6 का 3 आया, ऑड हो गया। 5 4 का डिफरेंस 1 आ गया, ऑड हो गया। 5 6 का डिफरेंस आ गया, 1 आ गया। तो ये आपके ये आ गए। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। अब ये देखो, इसमें दिया हुआ फिगर में ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। राइट द रिलेशन सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म। व्हाट इज डोमेन एंड रेंज? तो क्या आ जाएगा? इसका जो आर हो जाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म।
एक्स वाई such that y is equal to x minus 2, x belongs to P and y belongs to Q. ठीक है, तो ये आ जाएगा। रोस्टर फॉर्म क्या आ जाएगी इसकी? 5 3 6 4 7 5, ये इसकी रोस्टर फॉर्म आ जाएगी। ये सेट बिल्डर फॉर्म आ गया। ये अगर डिफरेंस देखोगे बाई का, तो 5 - 3 2 आ रहा है, 6 - 4 7 - 2, जो इसका डिफरेंस है वो 2 में आ रहा है। ठीक है, तो y हो गया x - 2, x बिलोंग्स टू p, y बिलोंग्स टू q। ठीक है, तो ये आ गया। और इसकी डोमेन क्या आ जाएगी? डोमेन आ जाएंगे फर्स्ट एलिमेंट 5 6 7, ये डोमेन आ गए। उसके बाद आ गया रेंज, कितनी आ रही है? रेंज क्या होती है? जो इससे रिलेशन में है, तो ये आ गया 3 4 5, ये आ गया। अब आप आ जाओ ये वाला क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। ए इज टू दिया हुआ 1 2 3 4 5 6, और इसमें दिया हुआ है आर विद रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाई दिस थिंग, ए बी बिलोंग्स टू ए, बी इज एक्सक्लूसिवली डिविजिबल बाई ए। तो इसमें सेट बना लो, हम एक सेट बना लेते हैं। ये ए हो गया, ये भी ए हो गया। 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6, ये आ गया। तो आर क्या आ जाएगा इसमें? ए तो आप लिखोगे 1, अब देखो आर, बी इज एक्सक्लूसिवली डिविजिबल बाई ए, तो 2/1 डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, 3/1 डिविजिबल है, 4/1 ये भी डिविजिबल है, और ये भी डिविजिबल है आपका। ठीक है, ये आके डिविजिबल है। 2/1 3/1 4/1 6/1, ये डिविजिबल है। अब आ जाओ सेकेंड एलिमेंट का क्या करेंगे। ये
1/2 नहीं हो पाएगा, 2/2 हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा, 3/2 नहीं हो पाएगा, डिविजिबल नहीं है, 4/2 से डिविजिबल है ये, ठीक है, और 2/6 भी डिविजिबल है, ये आ जाएगा आपका। उसके बाद आ जाओ 3, देखो 1/3 नहीं चलेगा, 2/3 भी डिविजिबल नहीं है, 3/3 डिविजिबल है, 4/3 डिविजिबल नहीं है, 6/3 डिविजिबल है, 1/4 डिविजिबल नहीं है, 2/4 भी डिविजिबल नहीं है, 3/4 डिविजिबल नहीं है, 6/4 डिविजिबल नहीं है, तो 4 तो लेफ्ट हो गया, बेकार हो गया। 1/6 डिविजिबल नहीं है, 2/6 भी डिविजिबल नहीं है, 3/6 डिविजिबल नहीं है, 4/6 भी नहीं है, 6/6 है, ठीक है। तो आपके क्या क्या आ गया इसमें, 1, 1 1 भी आएगा ना इसमें, 1 1 भी आ जाएगा, 1 1, 1 1, 1 2, 1 3, 1 2, 1 3, ये सारे 1 वाले सारे आ जाएंगे, 1 4, 1 5 और 1 6, ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद 2 2, 2 4, 2 6, 2 2, 2 4, 2 6, 3 3, 3 6, और 6 6 आ जाएगा, ये आपके आ जाएंगे सारे। डोमेन क्या हो गया, डोमेन हो गया 1 2 3 6 हो गया, 1 2 3 6, 4, क्योंकि 4 का कोई रिलेशन नहीं मिल रहा है हमें, ठीक है। और रेंज क्या आ गया, 1 2 3 4, ये आपका आ गया, रेंज आ गया। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिलेशंस। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।